आज हम जानेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। सीबीएसई क्लास 7 का ये जो चैप्टर है, पहले उसको पढ़ाए थे एक दिन और आज उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे पूरी चैप्टर का। ठीक है, सबसे पहले जो आता है कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। इसका मतलब है राजा क्यों चाहता था 3 क्वेश्चन का, जो 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए क्यों चाहता था, कारण क्या है। सो इसका जो आंसर है, द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही वांटेड टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। राजा वो जो 3 प्रश्न था अपने मन में, वो जो 3 प्रश्न का उत्तर इसलिए चाहते थे कि जीवन में वो कैसे सफल है। और क्या है, ही डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट एनी फेल्योर, कभी भी असफलता को नहीं चाहते थे, हमेशा चाहते थे कैसे सफल हो। ठीक है, द किंग वांटेड टू नो आंसर टू द 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही वांटेड टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। टू बी सक्सेसफुल मतलब सफल होना जीवन में। ही डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट एनी फेल्योर। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, ठीक है, मान लेना फेल्योर को। फेल्योर मतलब विफलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू अनाउंस ए रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। ये जो अपने जो किताब में देखेंगे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक है आंसर, तो आंसर में लिख दिया डायरेक्ट मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। उसके बाद जो 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन में से टू अनाउंस ए रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 2। Many wise men answered the king's questions, but their answers were so varied that the king was not satisfied। ये वाला सही होगा। ये एक मैचिंग टाइप का है। पहले कुछ प्रश्न दिया है 1 2 3 4 5 करके, फिर उसका आंसर जो है जंबल करके दिया है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में है, आप उसको मिला लेना। Many wise men answered the king's question मतलब बहुत सारे जितने भी वाइज मैन आए थे अपने राज्य से राजा को क्वेश्चन का जो आंसर देने के लिए, लेकिन बट देयर आंसर्स वर सो वेरिएड मतलब सो डिफरेंट। उनका जो आंसर था, जो उत्तर था, इतना अलग था कि राजा को पसंद नहीं आया, राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ। नंबर 2, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। कोई एक सजेस्ट किया, परामर्श दिया कि काउंसिल ऑफ वाइज मैन होना चाहिए। क्या करने के लिए, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। राजा राइट टाइम, कौन सा राजा के लिए राइट टाइम होगा, वो सब करने के लिए, राजा को मदद करने के लिए कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं, काउंसिल ऑफ वाइज मैन होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly। कोई और एक वाइजमैन बोला, सजेस्ट किया कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना जरूरी है और उसको फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना मतलब उसको मानना है, उसके अनुसार, वो टाइम टेबल के अनुसार अगर काम करे तो सब सही होगा। नंबर 4, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस। राजा रिक्वेस्ट किया हर्मिट को जो क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। नंबर 5, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बेडेड मैन्स वुंड। राजा ने जो दाढ़ी वाला जो आदमी था, जो घायल हो गया था, उसका जो घाव को साफ किया, ओके, ड्रेसिंग किया। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। ये वाला सही है। ब्लीडिंग मतलब खून जो बहना, हाँ, वो वाला रुक नहीं रहा था। वुड नॉट स्टॉप मतलब डिड नॉट स्टॉप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस। क्वेश्चन को सही ढंग से हम समझेंगे और देखेंगे आंसर कैसे होगा। व्हाई वाज द किंग। लेकिन इसमें क्या करते हैं, अक्सर जो बच्चे आंसर ऐसे लिख देते हैं, द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस। आंसर ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि उसका मतलब अलग हो जाता है। किंग डिड नॉट एडवाइज, किंग किसी को एडवाइस नहीं दिया। द किंग वाज एडवाइज, ये पैसिव वॉइस में है, मतलब राजा को एडवाइस दिया गया।
किसने दिया? वाइज मैन ने दिया। कहाँ जाने के लिए? मैजिशियन के पास जाने के लिए। चलिए आंसर जानते हैं। इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम वाइज मैन सेड द किंग मस्ट गो टू द मैजिशियंस बिकॉज दे कुड टेल द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। पहला जो प्रश्न का, राजा का जो पहला प्रश्न था, उसका आंसर देते हुए कुछ वाइज मैन बोले कि राजा मैजिशियन के पास जाना चाहिए। द किंग मस्ट गो टू द मैजिशियंस। मस्ट गो मतलब जाना चाहिए। किसके पास? मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। द किंग मस्ट गो टू द मैजिशियंस बिकॉज दे कुड टेल द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। क्योंकि उनके पास टाइम, शक्ति है, पावर है। दे नो द फ्यूचर एंड दे नो व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। कुछ लोग बोले। सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन जानते हैं। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग। किसका एडवाइस? मतलब सेकंड क्वेश्चन में क्या था? हुज पीपल शुड ही लिसन टू। हुज एडवाइस मतलब किसका उपदेश, किन लोगों का उपदेश सुनना चाहिए राजा। हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग। और आंसर क्या है? इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम वाइज मैन सेड दैट द किंग मस्ट लिसन टू द काउंसलर्स, डॉक्टर्स, सोल्जर्स और प्रीस्ट्स। देखिए बच्चे, इसको मैं सजा के रखा हूं ताकि आपका याद आ जाए। काउंसलर्स, सी से होता है काउंसलर, देन डी से डॉक्टर्स, एस से सोल्जर्स, पी से प्रीस्ट मतलब पुजारी। देखिए कैसे याद रखना है, सी डी एस पी। एस पी तो मालूम है जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और सी डी तो मालूम है, सी डी एक कैसेट, तो याद रखना आसान हो जाता है। सी डी एस पी, ठीक है। इन लोगों का, ये चार लोगों का बात सुनने के लिए वाइज मैन बोले। सी फॉर काउंसलर्स, डी फॉर डॉक्टर्स, एस फॉर सोल्जर्स, पी फॉर प्रीस्ट, ठीक है। द किंग मस्ट लिसन टू दीज पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन द वाइज मैन गेव डिफरेंट आंसर्स। अलग अलग आंसर दिए। दे सेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द किंग आर साइंस, फाइटिंग, रिलीजियस वर्शिप। कुछ लोग बोले कि साइंस राजा के लिए अच्छा होगा क्योंकि आज कल जो साइंस का ज़माना है। और कुछ लोग बोले नहीं, फाइटिंग जी, क्योंकि वो राजा है, वो फाइटिंग के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। कुछ और लोग बोले नहीं, हमारा ज़िंदगी जो है अनसर्टन है, अनिश्चित है, इसलिए हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए भगवान की ओर, रिलीजियस वर्शिप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। सो अलग अलग राय दिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। इसको कैसे याद रखेंगे? एस फॉर साइंस, ए फॉर फाइटिंग, आर फॉर रिलीजियस वर्शिप, SFR, नहीं तो अपने मन से कैसे भी कर सकते हो। साइंस, फाइटिंग, रिलीजियस वर्शिप। क्वेश्चन नंबर 4, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट, व्हाई नॉट? वाइज मैन जो आए थे, राजा का जो चारों तरफ मतलब दूसरे अलग अलग जगह से जो आए थे अपने राज्यों से, उन्होंने कुछ रिवॉर्ड, पुरस्कार जीता क्या? इफ नॉट, व्हाई नॉट? अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता? आंसर में क्या लिखेंगे? नो, द वाइज मैन डिडंट विन द रिवॉर्ड। कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला। बिकॉज देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट। उन लोगों का जो आंसर था अलग था और राजा को पसंद नहीं आया। सबसे बड़ी चीज़ है, राजा को पसंद नहीं आया। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ द आंसर्स, दैट्स व्हाई ही डिड नॉट गिव एनी रिवॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारी एग्जाम में आता है। राजा और हर्मिट जो ऋषि है, राजा और ऋषि दोनों, वो जो घायल वाला जो आदमी बेडर मैन जो घायल हो गया था, उसका मदद कैसे किया? ये लंग क्वेश्चन में आता है बच्चे, हाँ 5 मार्क का क्वेश्चन में आता है। द किंग क्लीन्ड द वुंड ऑफ द बेडर मैन। बेडर मैन लिख सकते हो, नहीं तो वुंडेड मैन भी लिख सकते हो। उसका पहले साफ कर दिया, क्लीन्ड, किंग क्लीन्ड, सब्जेक्ट V2। एग्जाम में क्या होता है, ग्रामेटिकल एरर हो जाता है।
इसलिए थोड़ा ध्यान देना। मैं कोशिश किया हूँ कि प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब टू लिखने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का कुछ गलती ना हो। द किंग सब्जेक्ट है, क्लीन्ड, क्लीन का मतलब है साफ करना, लेकिन यहाँ क्लीन मतलब साफ कर दिया। द किंग क्लीन्ड द वुंड ऑफ द बेडेड मैन, उसका जो वुंड है, जो घाव है, उसको साफ कर दिया। एंड कवर्ड इट, कवर मतलब ढांकना, लेकिन यहाँ कवर्ड लिखा है, ईडी लिखा है, पास्ट टेंस में कवर किया। कवर्ड इट विथ हिज हैंकी, हैंडकरचिप लंबा वर्ड होता है, कई बच्चे उसका स्पेलिंग नहीं लिख पाते, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया हांकी, वो भी सही वर्ड है। हांकी मतलब हैंडकरचिप। राजा अपना जो हांकी या हैंडकरचिप में उसका कवर कर दिया, उसके ऊपर प्रेस किया, दबाव डाला, जब तक ब्लीडिंग जो है, खून जो है, बंद ना हो जाए, ठीक है। द किंग क्लीन द वुंड ऑफ द बेडेड मैन एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकी अनटिल ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जब तक, अनटिल मतलब जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है तब तक वो उसको दबाते रहा। देन कुछ देर के बाद ब्लड स्टॉप हो गया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। देन बोथ द किंग एंड द हर्मिट, दोनों राजा और ऋषि, टूक हिम, यहाँ भी लिखा है देखिए, टूक हिम, टूक पास्ट टेंस लिखा, टेक मतलब लेना, टूक मतलब लिया। टूक हिम इनसाइड द हट, हट मतलब जो उनका जो कुड़िया होता है, ठीक है, जो ऋषि का, वहाँ पर लिया, उसका अंदर लिया। टूक हिम इनसाइड द हट एंड गेव हिम, गिव मतलब देना, गेव मतलब दिया, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक। ये वाटर की जगह आप लोग लिख सकते हो फ्रेश वाटर लिख सकते हो, नहीं तो स्ट्रीम वाटर भी लिख सकते हो, झरना का पानी भी दिया उसको पीने के लिए, ठीक है। द वुंडेड मैन फेल्ट बेटर, फील का मतलब एहसास करना, अनुभव करना, फील, FEEL, इसका मतलब तो आप लोग जाने होंगे। इसका पास्ट टेंस है फेल्ट, फेल्ट बेटर, को अच्छा लगा पानी पीने के बाद। एंड स्लेप्ट, सो गया, वहाँ पर लेट के सो गया, थक गया था ना, स्लेप्ट, स्लीप का पास्ट टेंस है, ठीक है। तो देखा पूरा आंसर में सब्जेक्ट है और V2 है। ऐसे लिखोगे, थोड़ा तुम ध्यान देके लिखोगे तो एग्जाम में बिल्कुल भी ग्रामेटिकल एरर सेंटेंस स्ट्रक्चर का नहीं होगा और फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, हु वॉज द bearded मैन, वो जो दाढ़ी वाला आदमी कौन था। द bearded मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग, राजा का वो शत्रु था, दुश्मन था। ही वांटेड, वो चाहता था, ही वांटेड टू टेक रिवेंज, रिवेंज मतलब प्रतिशोध लेना, प्रतिशोध लेना चाहता था। ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ बाय द किंग, राजा जो उसका भाई को जो मार दिए थे और उनका प्रॉपर्टी सब ले गए थे, इसलिए वो बदला लेना चाहता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why did he ask for the king's forgiveness? Forgiveness मतलब एक्सक्यूज, क्षमा याचना करना, एक्सक्यूज बोलते हैं इसको, ठीक है। और राजा को क्यों क्षमा मांगता था, माफी मांगता था जिसको बोलते हैं। He asked for the king's forgiveness because he wanted, वो चाहता था, to kill the king, वो राजा को मारने के लिए चाहता था, लेकिन राजा उनका जान बचा लिया। But the king saved his life, save मतलब बचाना इधर, ठीक है, saved his life. He wanted to show his gratitude, इसीलिए वो अपना कृतज्ञता जिसको बोलते हैं, thankfulness जताना चाहता था राजा को, for his great caring attitude. सही वक्त पर अगर राजा उनका मदद नहीं किया होता तो शायद जिंदा आज नहीं होता, इसलिए वो अपना ग्रेटिट्यूड जताना चाहता था। इसलिए बोला कि वो राजा को कि मुझे माफ कर दो, मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मुझे मेरी जान बचाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द किंग फॉरगिव द bearded मैन, ठीक है, राजा उसको फॉरगिव कर दिया। फॉरगिव का पास्ट टेंस है फॉरगिव, ध्यान दो। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब एक्सक्यूज, और एक जो फॉरगिवनेस बोला तो वो भी एक्सक्यूज है, लेकिन वो अलग है। फॉरगिवनेस है नाउन, लेकिन यहाँ फॉरगिव जो है वर्ब है, ठीक है। एक्सक्यूज का भी दो हम यूज कर सकते हैं, वर्ब में और नाउन में। यहाँ फॉरगिव है मतलब पास्ट टेंस है, ठीक है, राजा माफ कर दिया। द किंग फॉरगिव द bearded मैन, व्हाट डिड ही डू, वो क्या किया, टू शो हिज फॉरगिवनेस, वो माफ किया, ठीक है, लेकिन वो अपना माफ किया कैसे पता चलेगा,
व्हाट डिड वो क्या किया, अपना माफ, वो जो उसको माफ किया वो जताने के लिए उसने क्या किया। द किंग वॉज वेरी काइंड, हमको पता है राजा बहुत दयालु थे। द किंग वॉज वेरी काइंड, ही नॉट ओनली फॉरगिव द बेडर मैन, सिर्फ उसको माफ नहीं किया, बट ऑल्सो प्रोमिस्ड हिम, हाँ, और उसको क्या किया, उनको प्रोमिस किया, वादा किया कि उनके पास डॉक्टर भेजेंगे, सर्वेंट्स, अपना सर्वेंट्स भेजेंगे, नौकर भेजेंगे ताकि उसका देखभाल कर सके, ख्याल रख सके। ही ऑल्सो प्रोमिस्ड हिम, वो भी उनका ऑल्सो प्रोमिस किया टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, जितना भी प्रॉपर्टी वो सीज किया था अपने भाई से, हाँ, उसको सबको देने, वापस दे देने के लिए वो भी वादा किया। द किंग वॉज वेरी काइंड, ही नॉट ओनली फॉरगिव द बेडर मैन बट ऑल्सो प्रोमिस्ड हिम टू सेंड हिज डॉक्टर्स। यहाँ देखो बच्चों, ये एक स्टाइल ऑफ राइटिंग, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब सिर्फ माफी नहीं किया, प्रॉमिस भी किया कि डॉक्टर भेजेंगे, सर्वेंट्स भेजेंगे और उसका केयर लेने के लिए, मतलब दो काम किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली। हर्मिट का जो आंसर है, 3 जो प्रश्न का आंसर क्या है, सेपरेटली लिखो। सेपरेटली मतलब अलग अलग लिखो। व्हिच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। व्हिच आंसर्स होगी उसको आंसर करना, व्हिच आंसर, कौन सा आंसर तुमको सबसे सही लगता है, अच्छा लगता है और क्यों लगता है। द हर्मिट्स आंसर्स ऑफ द 3 क्वेश्चंस वेयर, नंबर 1, नाउ और प्रेजेंट टाइम इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। पहला वाला प्रश्न क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, इसका आंसर है नाउ इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, हम किसी को पता नहीं है, इसीलिए हमसे फोकस करना चाहिए अभी के ऊपर, अभी करना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। सो वी शुड फोकस ऑन द प्रेजेंट। इसीलिए हिंदी में कहावत है, कल करे जो अब करे जो अभी। ठीक है, नंबर 2, अगर एक क्वेश्चन आया हिंदी में ऐसे लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया, अच्छा इंप्रेशन आता है और फुल मार्क भी मिलता है। नंबर 2, वी शुड लिसन टू द पीपल हु आर विथ अस एट प्रेजेंट। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, व्हिच पीपल्स ही शुड लिसन टू, कौन सा लोगों का बात सुनना चाहिए। आंसर है वी शुड लिसन टू द पीपल हु आर विथ अस एट प्रेजेंट, मतलब अभी हमारे साथ जो जो लोग हैं उन लोगों का बात सुनना चाहिए, ना कि हमसे कोसों दूर, बहुत दूर जो आदमी है उनका बात। ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो वेदर वी कैन मीट द पीपल इन द नेक्स्ट मोमेंट। जो लोग हमारे साथ है अभी, फॉर एग्जाम्पल अपना माता पिता जो है उनका बात मानना बहुत जरूरी है। ठीक है, टाइम इज अनसर्टन, मतलब समय अनसर्टन है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या होगा पता नहीं, इसीलिए जो लोग हमारे साथ हैं उन लोगों का बात सुनना है। नंबर 3 क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू हेल्प एंड सर्व द पीपल, सबसे बड़ा चीज है। ठीक है, बिकॉज वी हैव कम टू दिस वर्ल्ड टू डू सम गुड वर्क। दुनिया में सबसे बड़ा चीज है, बड़ा काम है लोगों का मदद करना, और इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर धरती पर। वी हैव कम टू दिस वर्ल्ड टू डू सम गुड वर्क, हम ये धरती पर आए हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए। हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी पीपल गिव्स अस प्लेजर एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन। अगर हम गरीब का, पुअर जो गरीब का, नीडी जिसको जरूरत है, जरूरतमंदों का जो सफ़र करते हैं, हाँ, उनका अगर मदद किया सही वक्त पर, हमको क्या मिलता है, खुशी मिलता है। गिव्स अस प्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी, मेंटल सेटिस्फेक्शन मानसिक शांति भी मिलता है, हाँ क्या नहीं, प्लेजर खुशी, मेंटल सेटिस्फेक्शन मानसिक शांति मिलता है, सुकून मिलता है। ठीक है, I like the answer of the third question because service to man is like service to God. This is very popular, very famous quotation. Service to man is service to God. मतलब मानव सेवा ही माधव सेवा जिसको बोलते हैं। मानव का सेवा मतलब आप अगर आपने जो आसपास में जो मानव है, जो आदमी है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, भोग रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, उनका अगर मदद करते तो ऐसे माना जाता है कि आप उन इंसानों का मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि
भगवान का मदद कर रहे हैं। इफ यू कैन ब्रिंग स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ द नीडी पीपल दैट विल बी द ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट फॉर अस। अगर थोड़ा बहुत टाइम देके, समय देके हम किसी का मदद करते हैं और उनका मुंह में थोड़ा मुस्कुराहट लाते हैं, स्माइल लाते हैं, वो सबसे बड़ा काम होगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसके साथ जो 3 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आंसर पार्ट खत्म हो गया है। नहीं, और एक पार्ट बचा है, खत्म नहीं हुआ, उसको देखते हैं क्या है। हाँ, ये वाला पार्ट भी है। मैच द आइटम्स, वर्किंग विथ लैंग्वेज। ठीक है, वर्किंग विथ लैंग्वेज अब देखेंगे। मैच द आइटम्स इन लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। एग्जाम्पल दिया है, फेंटेड का मतलब जैसे है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, उस तरह अब करेंगे। वुंडेड, वुंडेड, वुंडेड मतलब हम जानते हैं इंजोर्ड है। ठीक है, घायल हो जाना, सीवियरली इंजोर्ड, ऐसे कर देंगे, सीवियरली इंजोर्ड। आवोक, नींद से जागना, गट अप फ्रॉम स्लीप। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब माफ कर देना। ठीक है, पार्डन। फेथफुल, फेथफुल मतलब विश्वस्त, जैसे कि हम बोलते हैं डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, आई हैव फेथ, तो दैट फेथफुल विल बी लॉयल। पिटी, पिटी मतलब किसी का दुख दर्द देख के हमारा अपने मन में भावना लाना। ठीक है, फीलिंग्स लाना, उसको बोलते हैं फील सॉरी फॉर, पिटी। बेड्स, बेड्स मतलब स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट, पौधा लगाने के लिए छोटा छोटा जो ग्राउंड में जो पैचेस करते हैं, जो बेड करते हैं, उसको बोलते हैं बेड्स। रिटर्न, रिटर्न मतलब गिव बैक, वापस करना यहाँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपना नोटबुक में आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Each of the following sentences has 2 blanks. Fill in the blanks with the appropriate forms of the word given in the brackets. ये बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए, सेम वर्ड है लेकिन उसका यूज अलग अलग है। एग्जाम्पल दिया है, He has dashed to help me. Do you think he will remember his dash? Promise होगा, He has promised to help me. Do you think he will remember his promise? मतलब एक जो वर्ड है वर्ब हिसाब से, वर्ब के हिसाब से यूज किया गया, दूसरा नाउन। सो ही हैज प्रोमिस, ये जो है प्रोमिस है पहला वाला, वो है वर्ब, वो प्रोमिस किया है मेरे मदद करने के लिए। डू यू थिंक, आप सोच रहे हैं क्या, ही विल रिमेंबर हिज प्रोमिस, वो अपना प्रोमिस जो वादा किया था वो याद रखा होगा। डू, आपने सोचा क्या, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रोमिस। देखो, ये वाला जो पहला जो प्रोमिस है, ही हैज प्रोमिस, ये है वर्ब भी। सेकेंड जो प्रोमिस है ये है नाउन। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कौन सा नाउन है कौन सा वर्ब है। देखो, वर्ब जानने के लिए बहुत आसान तरीका है। वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, नहीं तो एक हेल्पिंग वर्ब हैज होगा, नहीं तो ही होगा। ही जैसा कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसका नज़दीक। ठीक है, चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश। तो कौन सा होगा, वर्ब है सेड, उससे पहले सब्जेक्ट आएगा, जज होगा। द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। सेकेंड वाला हो गया नाउन, जजमेंट हो गया ये वाला, जजमेंट। फर्स्ट वाला हो गया जज, जज सेड ये वाला हो गया नाउन, द जज नाउन, जजमेंट वर्ब नहीं, ये भी नाउन है लेकिन ये ऑब्जेक्ट वाला नाउन है। ठीक है, सेंटेंस का एंड में बैठा है। चलिए आगे जानते हैं। आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स। मतलब जो डिबेटर है, जो डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, में कोई सीरियस डिफरेंस नहीं पाया है। डिफर है ब्रैकेट में, डिफरेंस होगा ये वाला। कैसे पता चला डिफरेंस होगा, क्योंकि सीरियस जो है एक एडजेक्टिव है, उसके पास नाउन आता है, डिफर का, डिफर है वर्ब, सो डिफर का डिफरेंस हो जाएगा इधर, डिफरेंस। और जो सेकंड वाला जो है वो वाला होगा
डिफर, दे डिफर, दे है सब्जेक्ट, सो डिफर, दे डिफर फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। पहला वाला होगा डिफरेंस, सेकंड वाला डिफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ए फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश, टू आंसर होगा, आंसर का वर्ब है टू आंसर, बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। आंसर का बोथ नाउन फॉर्म वर्ब फॉर्म सेम है, इसलिए बोथ आंसर विल बी देयर, टू आंसर माई आंसर। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट डैश, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी होगा, ठीक है, वो सही है, नेसेसरी। दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी। डिफरेंस देखो, पहला जो नेसेसरी है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव है, ये चला जा रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी पहला वाला, सेकेंड वाला नेसेसिटी, NECESSITY, नेसेसिटी। क्यों नेसेसिटी होगा? नेसेसिटी का नाउन है, क्योंकि मैं बोला था शुड ऑलवेज बी, ये शुड जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले एक नाउन होना जरूरी है। सो नेसेसरी का नाउन फॉर्म है नेसेसिटी, मतलब आवश्यकता, जरूरत, जरूरतमंद जिसको बोलते हैं। और इट इज़ नॉट नेसेसरी एक एडजेक्टिव है, नेसेसरी जरूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब जरूरतमंद हमेशा, हाँ, कोई एक नया चीज़ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए उसका ज़रूरत पड़ेगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हर्मिट्स आर डैश मैन, हर्मिट्स आर वाइज मैन, वाइज जो है एडजेक्टिव है, वाइज मैन बुद्धिमान लोग है। हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल, वो अपना जो बुद्धि है कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे गेन करते हैं, पाते हैं, किसी को पता नहीं, ठीक है। लेकिन लोगों का मानना है वो ध्यान करके करते हैं, तपस्या करके करते हैं। तो पहला वाला होगा वाइज, WISE, सेकेंड वाला होगा विजडम, वाइज, विजडम, विजडम मतलब बुद्धि, वाइज मतलब बुद्धिमान। हर्मिट्स आर वाइज मैन, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल, ठीक है। द कमिटी हैज डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द कमिटी हैज डिसाइडेड होगा, हैज है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कमिटी डिसाइड किया है, डिसाइडेड इधर लिख देना, डिसाइडेड। कमिटी हैज डिसाइडेड, कमिटी ने डिसाइड किया, स्थिर किया, निष्पत्ति लिया, टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, जगदीश को कैप्टन करने के लिए टीम का वो कमिटी डिसाइड किया। द डैश इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, वो जो डिसीजन यहाँ होगा, डिसीजन नाउन होगा, क्योंकि ये जो है वर्ब है। द डिसीजन जो निष्पत्ति लिया गया, वो जो निष्पत्ति सब्जेक्ट हुए, डिसीजन बोलते हैं उसको। यहाँ होगा डिसीजन, DECISION, द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, ऐसा लगता है कि डिसीजन जो लिया गया है सबको पसंद आएगा, विल प्लीज एवरीवन, हाँ, प्लीज मतलब यार मेक एवरीबॉडी हैप्पी। आस्किंग फॉर डैश इज आज नोबल आज विलिंगनेस टू डैश, पहला वाला होगा आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, माफ करना जिसको बोलते हैं, फॉर फॉरगिवनेस, ये नाउन होगा यहाँ पर। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज आज नोबल, मतलब क्षमा मांगना जितना नोबल है, अच्छा है, आज विलिंगनेस टू फॉरगिव, उससे ज़्यादा अच्छा है विलिंगनेस टू फॉरगिव, मतलब विलिंगनेस इच्छा, क्षमा करने का, माफ करने का जो इच्छा होता है। हाँ, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, पहला वाला होगा फॉरगिवनेस इज आज नोबल आज विलिंगनेस टू फॉरगिव, सेकंड वाला होगा फॉरगिव, सेकंड वाला है वर्ब, पहला वाला है नाउन। इसका मतलब है जो जिसको माफ करना, ठीक है, माफ करना और माफ करने का जो इच्छा होना, दोनों बराबर चीज़ है, नोबल वर्क है, अच्छा काम है, ठीक है। सो इसलिए इसी के साथ आज का जो क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी,
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।